एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्न आईटीआई में। आज हम आपके लिए फिर से एक क्लास लेकर आए जो डीआरडीओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले डीआरडीओ के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे और सॉल्व करके देंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं डीआरडीओ या फिर डीआरडीओ एग्जाम में पूछे गए थे। और इसी तरह के डेली क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है डीआरडीओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब पिछले डीआरडीओ में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसी क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करके देंगे। स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है, पहला क्वेश्चन है इन एप्रॉन पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम स्पिंडल टू। जो क्वेश्चन है पूछा गया कि एप्रॉन मैकेनिज्म में पावर का संचार स्पिंडल से रिक्त स्थान तक होता है, यही क्वेश्चन ने पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है लीड स्क्रू, दूसरा फीड रॉड, तीसरा लीड स्क्रू एंड फीड रॉड बोथ, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द मेंशन। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि एप्रॉन मैकेनिज्म में शक्ति का मतलब पावर का संचार स्पिंडल से कहाँ तक होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लीड स्क्रू एंड फीड रॉड, मतलब लीड स्क्रू और फीड रॉड तक एप्रॉन मैकेनिज्म का पावर ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द बेनिफिट ऑफ ऑटोमेटिक फीड। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वयंचालित फीडिंग के लाभ को दर्शाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है द फिनिश ऑन द वर्क विल बी बेटर, मतलब फिनिशिंग अच्छा आता है। दूसरा ऑप्शन है द फीडिंग ऑफ द टूल विल बी एट अ नॉनिफॉर्म कंटिन्यूस रेट, और चौथा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है एक्यूरेसी विल बी मोर, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द मेंशन। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वयंचालित फीडिंग के लाभ को दर्शाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। जो ऑटोमेटिक फीड से हमें ये जो आपको तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ये तीनों भी लाभ होते हैं ऑटोमेटिक फीड के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ पावर ट्रांसमिशन फ्रॉम द स्पिंडल। स्पिंडल से पावर ट्रांसमिशन के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से किस तंत्र का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है स्पिंडल गियर अरेंजमेंट, दूसरा ऑप्शन है टम्बलर गियर अरेंजमेंट, तीसरा ऑप्शन है स्पिंडल गियर अरेंजमेंट एंड टम्बलर गियर अरेंजमेंट, और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्पिंडल से पावर ट्रांसमिट के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से किस मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्पिंडल गियर अरेंजमेंट और टम्बलर गियर अरेंजमेंट दोनों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द फीड मैकेनिज्म। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा फीड मैकेनिज्म का पार्ट है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्पिंडल गियर, दूसरा है टम्बलर गियर यूनिट, तीसरा है एप्रॉन मैकेनिज्म, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द मेंशन। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा फीड मैकेनिज्म का पार्ट है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द मेंशन, मतलब ऑल ऑफ द। जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से फीड मैकेनिज्म का कौन सा पार्ट है, तो स्पिंडल गियर भी होता है, टम्बलर गियर यूनिट भी होता है और एप्रॉन मैकेनिज्म भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सैडल। जो क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सैडल से सस्पेंडेड मतलब पार्ट नहीं है। इसके लिए पहला ऑप्शन है एप्रॉन, दूसरा गियर बॉक्स, तीसरा टूल पोस्ट, और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द मेंशन। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सैडल का पार्ट नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एप्रॉन। इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे, और इसी तरह की डेली क्लास हम आपको एग्जाम तक करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डोज ऑल द वर्क ऑफ द लेथ मैकेनिज्म मशीन। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि लेथ मशीन का सारा काम निम्न में से कौन करता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टर्निंग सेंटर ऑफ सीएनसी टाइप, दूसरा ऑप्शन है मशीनिंग सेंटर ऑफ सीएनसी टाइप, तीसरा ऑप्शन है टर्निंग सेंटर ऑफ सीएनसी टाइप एंड मशीनिंग सेंटर ऑफ सीएनसी टाइप, और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द मेंशन। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि लेथ मशीन का सारा काम निम्न में से कौन करता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए टर्निंग सेंटर ऑफ सीएनसी टाइप, मतलब लेथ मशीन में जितने भी काम किया जाता है ये इसका पूरा काम कौन करता है, एक ही मशीन टर्निंग सेंटर ऑफ सीएनसी टाइप, इसमें हम कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप्स ऑफ लेथ मशीन। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेथ मशीन का प्रकार है, इसके लिए पहला ऑप्शन है कैप्स्टन, दूसरा टरेट, तीसरा कैप्स्टन और टरेट, और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव।
जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा लेथ मशीन का प्रकार है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैप्स्टन और टरेट दोनों भी, क्योंकि कैप्स्टन लेथ मशीन भी होता है और टरेट लेथ मशीन भी होता है जो प्रोडक्शन के कामों के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएनसी मशीनिंग सेंटर डोज ऑल द वर्क। जो क्वेश्चन में पूछा गया कि सीएनसी मशीनिंग सेंटर सभी काम करता है रिक्त स्थान, जो क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है मिलिंग मशीन, दूसरा ड्रिलिंग मशीन, तीसरा बोथ मिलिंग एंड ड्रिलिंग मशीन, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि सीएनसी मशीनिंग सेंटर सभी काम करता है, वह कौन से मशीन के द्वारा काम करता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ मिलिंग एंड ड्रिलिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which operation the motion of the job is rotary and motion of the cutting tool is forward translating। जो क्वेश्चन में पूछा गया कि किस ऑपरेशन में जॉब की गति रोटरी होती है और कटिंग टूल की गति फॉरवर्ड ट्रांसलेट होती है। इसके लिए पहला ऑप्शन है टर्निंग, दूसरा प्लेनिंग, तीसरा मिलिंग, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द मेंशन। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस ऑपरेशन में जॉब की गति रोटरी होती है और कटिंग टूल की गति फॉरवर्ड ट्रांसलेट होती है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टर्निंग, टर्निंग ऑपरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनसी स्टैंड फॉर, डीएनसी का फुल फॉर्म क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है डिजिटल न्यूमेरिकल कंट्रोल, दूसरा ऑप्शन है डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल, तीसरा ऑप्शन है डबल न्यूमेरिकल कंट्रोल, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि डीएनसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एप्रॉन हैंड व्हील कैन बी टर्न टू मूव द कैरेज बैक एंड forth longitudinally with the help of hand. The complementary motion to this is obtained by रिक्त स्थान हैंडल। जो क्वेश्चन में पूछा गया कि हाथों की मदद से कैरेज को लंबे समय तक आगे और पीछे ले जाने के लिए एप्रॉन हैंडविल को घुमाया जा सकता है, इसकी पूरक गति रिक्त स्थान हैंडल द्वारा प्राप्त की जाती है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लॉन्गिट्यूडनल फीड, दूसरा क्रॉस फीड, तीसरा एंगुलर फीड और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द मेंशन। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाथों की मदद से कैरेज को लंबे समय तक आगे और पीछे ले जाने के लिए एप्रॉन हैंडव्हील को घुमाया जाता है और इसकी पूरक गति रिक्त स्थान हैंडल द्वारा प्राप्त की जाती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रॉस फीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एप्रॉन विच टाइप्स ऑफ फीड इज यूज टू ऑपरेट द कैरेज। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि एप्रॉन से कैरेज चलाने के लिए किस प्रकार के फीड का उपयोग किया जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है हैंड फीड, दूसरा पावर फीड, तीसरा हैंड फीड और पावर फीड दोनों भी, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि एप्रॉन से कैरेज चलाने के लिए किस प्रकार के फीड का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हैंड फीड एंड पावर फीड दोनों भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ जॉब मोशन इज देयर इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ड्रिलिंग ऑपरेशन में किस प्रकार की जॉब मोशन होती है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रोटरी, दूसरा ट्रांसलेटिंग, तीसरा फिक्स्ड और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित ड्रिलिंग ऑपरेशन में किस प्रकार की जॉब मोशन होती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिक्स्ड, क्योंकि ड्रिलिंग करते समय जॉब हमारा फिक्स पोजीशन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इन विच टाइप्स ऑफ ऑपरेशन इज द मोशन ऑफ द कटिंग टूल ट्रांसलेटिंग। किस प्रकार के ऑपरेशन में कटिंग टूल की गति अनुवादित होती है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है ड्रिलिंग एंड मिलिंग, दूसरा मिलिंग एंड टर्निंग, तीसरा बोरिंग एंड ड्रिलिंग, चौथा ऑप्शन है टर्निंग एंड प्लेनिंग। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस प्रकार के ऑपरेशन में कटिंग टूल की गति अनुवादित मतलब ट्रांसलेटिंग होती है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोरिंग एंड ड्रिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप्स ऑफ ऑपरेशन मोशन ऑफ द कटिंग टूल इज रोटरी एज वेल एज ट्रांसलेटिंग। जो क्वेश्चन में पूछा गया कि किस प्रकार के ऑपरेशन में कटिंग टूल की गति रोटरी के साथ साथ ट्रांसलेटिंग भी होती है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है प्लेनिंग, दूसरा मिलिंग, तीसरा ड्रिलिंग, चौथा ऑप्शन है टर्निंग। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस प्रकार के ऑपरेशन में कटिंग टूल की रोटरी मोशन के साथ साथ ट्रांसलेटिंग मोशन भी होती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ड्रिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ कटिंग टूल हैव वाइड एप्लीकेशन ऑन लेथ। किस प्रकार के काटने के उपकरण का लेथ पर व्यापक अनुप्रयोग होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है सिंगल पॉइंट, दूसरा मल्टी पॉइंट, तीसरा बोथ सिंगल पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द मेंशन। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस प्रकार के कटिंग टूल का लेथ पर व्यापक अनुप्रयोग होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। जो क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का उदाहरण है। इसके लिए पहला ऑप्शन है मिलिंग कटर, दूसरा ब्रोचिंग टूल, तीसरा मिलिंग कटर और ब्रोचिंग टूल दोनों भी, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का उदाहरण कौन सा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिलिंग कटर और ब्रोचिंग टूल दोनों भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी ग्रुप्स कटिंग टूल कैन बी डिवाइडेड। कटिंग टूल को कितने ग्रुप में बांटा गया है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है 2 ग्रुप में, दूसरा ऑप्शन है 3 ग्रुप में, तीसरा ऑप्शन है 4 ग्रुप में, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कटिंग टूल को कितने समूह में विभाजित किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार में। 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, दूसरा होता है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज द मेटल रिमूवल प्रोसेस कॉस्टली। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेटल रिमूवल प्रोसेस महंगा क्यों होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, मतलब इसमें ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। दूसरा ऑप्शन है सम ऑफ द मटेरियल इज वेस्टेड, मतलब इसमें कुछ मटेरियल वेस्ट भी जाता है। तीसरा ऑप्शन है बोथ सम एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड सम ऑफ द मटेरियल वेस्ट, मतलब इसमें ज़्यादा पावर लगता है और ज़्यादा कुछ मटेरियल वेस्ट हो जाते हैं। और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द मेंशन। जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि मेटल रिमूवल प्रोसेस महंगा क्यों होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसमें ज़्यादा पावर लगता है और इसमें कुछ मटेरियल वेस्ट हो जाता है, जिससे मेटल रिमूवल प्रोसेस महंगा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट ग्रुप्ड अंडर द मेटल रिमूवल प्रोसेस। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मेटल रिमूवल की प्रक्रिया के तहत समूहीकृत नहीं है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है बोरिंग, दूसरा मिलिंग, तीसरा टर्मलिंग और चौथा ऑप्शन है रोलिंग। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मेटल रिमूवल की प्रक्रिया के तहत समूहीकृत नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टर्मलिंग। इस तरह से आज का जो हमारा क्लास था DRDO सेप्टेम्बर 10 मैकेनिकल ट्रेड थ्योरी मॉक टेस्ट, जिसमें हमने DRDO के पिछले पेपर में जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन को अपने आपको सॉल्व करके दिया है। और इसी तरह के रेगुलर डेली क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।